तो दोस्तों बड़ी खबर सामने आ रही है। डुमरी विधायक जयराम कुमार महतो की तबीयत और बिगड़ चुकी है और अभी वो आउट ऑफ स्टेट है, यानी कि अपने राज्य से दूसरे राज्य में गए हुए हैं इलाज को लेकर के। अभी वो झारखंड के अंदर में नहीं है। मैं ये समझ सकता हूं कि तमाम जितने भी जेल कैंप पार्टी के समर्थक हैं या जयराम कुमार महतो के समर्थक हैं, उन लोगों के लिए बुरी खबर लग सकती है, क्योंकि वो व्यक्ति लगातार 2-3 सालों से दिन को दिन, रात को रात ना समझते हुए जनता के बीच जाना, समस्याओं का समाधान करना और उनके साथ में चलना, ये तमाम चीजें जो है वो लेकर के चलने की प्रयास कर रहा था। लेकिन अभी क्या हुआ है कि उनका इफेक्ट देखने को मिल रहा है। और जैसे कि कल ही के वीडियो में मैं आपको बता चुका हूं कि जिस दिन जहां आग लगती है, जिस दिन उसी दिन बारिश जो है वो बरसना ये जरूरी और लाजमी नहीं हो जाता है। ये चीजें आप लोगों को मालूम होगा। अब यहाँ पर इस बात को लेकर के कि तबीयत उनकी उनकी बिगड़ी, अभी कैसी हालत है और अभी कहाँ पर वो गए हुए हैं, इस बात को लेकर के जेल कैंप पार्टी की जो केंद्रीय महासचिव है विजय जी, वो बात करते हुए नजर आ रहे हैं। और वो तो जयराम कुमार महतो को लेकर के बात कर ही रहे हैं। साथ में जो है घाटशिला उपचुनाव का जो परिणाम देखने को मिला है और जो परिणाम नजर आया, उस बात को भी वो बात उस पर भी जो बात करते हुए नजर आए हैं। तो आप लोगों के सामने हम वीडियो रखते हैं। सबसे पहले केंद्रीय महासचिव जो विजय जी हैं, उनका वीडियो पहले आप देखिए कि जयराम कुमार महतो के स्वास्थ्य से जुड़ी हुई क्या कुछ जो है वो कहते नजर आ रहे हैं। क्या मामला थोड़ा सा सेंसिटिव नजर आ रहा है। स्वास्थ्य से जुड़ी हुई जो चीजें हैं, मैं आप लोगों के सामने वीडियो रखता हूं। पहले आप इस वीडियो को देख लीजिए, फिर हम आगे की बातें करेंगे। वीडियो देखिए पहले। घाटशिला में जो भी एक्टिविटी हुई, जो भी चीजें हुआ, कितना खुश हैं आप लोग? देखिए, निश्चित तौर पर पार्टी को पिछली बार 8,000 से कुछ अधिक मत मिला था और इस बार 11,500 के आसपास पार्टी गई है वहाँ पे। आपको पता है कि जिस ढंग से ठीक चुनाव से पहले एक हालात बने थे राज्य के अंदर, उसको देखते हुए कहीं न कहीं हमको लग रहा है कि पार्टी के लिए ये उत्साह बढ़ाने वाला है। अपेक्षित परिणाम नहीं है, ये हम लोग भी मानते हैं कि पार्टी के कार्यकर्ता और नेता ने जिस ढंग से वहाँ पर मेहनत किया था, उस अनुरूप परिणाम नहीं है। इस चीज़ को स्वीकार करते हुए, लेकिन इतना ज़रूर है कि पार्टी को पहले से ज़्यादा मत मिले हैं। निश्चित तौर पर एक ट्राइबल रिज़र्व सीट पर अगर आपको 11,000 साढ़े 11,000 लोग अगर वोट के ज़रिए समर्थन करते हैं, तो कहीं न कहीं टाइगर जयराम महतो जी और पार्टी की जो विचारधारा है, वो लोगों के बीच पहुँच रही है। आने वाले समय में हम लोग और बेहतर करेंगे। सर, अभी झारखंड में जो है कोलियरी क्षेत्र की अगर बात करें तो वहाँ पे ईडी वगैरह का बहुत ज्यादा जो है छापे पड़ रहा है और बहुत करोड़ों करोड़ों में पैसे भी निकल रहे हैं। शायद हमें लगता है कि वो करोड़ों करोड़ का पैसा जो है झारखंड वासी का ही है, लेकिन ईडी के चक्कर में पड़ जाते हैं। तो जेल के इन चीजों को किस एंगल में देख रही है? देखिए, हम लोग इन्हीं सब मुद्दों पर बात करते हैं कि राज्य को जिन लोगों ने लूटने का प्रयास किया और एक सुनियोजित तरीके से जो लोग राज्य को लूट रहे हैं, हमको लग रहा है कि उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इस तरह की कार्रवाई का पार्टी स्वागत करती है और हम लोग ये मान करके चलते हैं कि झारखंड के अंदर जिस ढंग से पत्थर, कोयला और बालू माफिया सक्रिय है, जमीन माफिया सक्रिय है, पुलिस के हाथ में कुछ भी नहीं है। अब ईडी और सीबीआई के हाथ में है। निश्चित तौर पर ईडी और सीबीआई का जो फ्रीक्वेंसी है वो झारखंड के अंदर बढ़ना चाहिए, ताकि झारखंड में जो लोग गड़बड़ी कर रहे हैं, जो लोग आर्थिक भ्रष्टाचार कर रहे हैं, हमको लग रहा है कि ऐसे लोगों पर नकेल कसने की जरूरत है। और इसके अलावा बहुत सारा जो इलाका जो छूट रहा है, खास करके जो एसीबी की जो कार्रवाई होती है आपके सीओ वीडियो कार्यालय में, हमको लग रहा है कि उसमें जो लोग बैठे हुए हैं, जो वीडियो है, जो सीओ है, उनकी संपत्ति की भी जांच होनी चाहिए। ईडी को जरा उनको भी देख लेना चाहिए कि क्या कुछ कर रहे हैं वो लोग। सर, अभी कुछ तस्वीर हमें सोशल मीडिया में देखने को मिल रही थी, कुछ सूचनाएं भी मिल रही थी कि जयराम महतो का जो है तबीयत नासाज होने की सूचनाएं मिल रही थी। अभी उसका तबीयत कैसा है? क्योंकि जिस स्थिति में देखा जा रहा था, वो कहीं ना कहीं एक बहुत भयावह टाइप का तस्वीर देखने को मिल रही थी कि कितना ज्यादा तबीयत खराब है, क्या है, इलाजरत है या क्या है, उसके बारे में दर्शक जानना चाहती है। देखिए, जहाँ तक टाइगर जयराम महतो जी का स्वास्थ्य का प्रश्न है, टाइगर चेकअप के लिए बाहर गए हुए हैं, वो आउट ऑफ स्टेट है। और दूसरी बात की चिंता जैसी कोई बात नहीं है, लेकिन इतना तो है कि जो व्यक्ति लगातार पिछले 3 सालों से मतलब दिन को दिन नहीं समझना, रात को रात नहीं समझना और मतलब जिसको वो कहते हैं कि शरीर की क्षमता से बाहर जाकर के मेहनत करना, तो उसका एडवर्स प्रभाव पड़ता है शरीर के ऊपर। तो हेल्थ वाइज निश्चित तौर पर वो परेशान है। और लेकिन गंभीर चिंता की कोई बात नहीं है। और वो स्टेट से बाहर है, राज्य से बाहर है, अपने रेगुलर तक टाइगर जयराम महतो जी का स्वास्थ्य का प्रश्न है। टाइगर चेकअप इलाज ले रहे हैं? नहीं, वो रेगुलर चेकअप के लिए है।
तो सर ये भी तो कह रहे हैं कुछ लोग, आपके विपक्षी लोग ये एक आरोप लगा रहे हैं कि जयराम महतो का ही अधिकतर तबीयत बिगड़ने का जो है तस्वीरें वायरल होती है, बाकी नेताओं का कुछ नहीं होता है। तो क्या जयराम महतो को ज्यादा बीमारियां पड़ गई हैं, या फिर विपक्षियों को वो नजर नहीं आता है कि हकीकत भी है, तो उनको लगता है कि ये ड्रामा चल रहा है? तो उन लोगों को क्या जवाब दीजिएगा? देखिए, विपक्ष के लोग हर बात पे टीका टिप्पणी करेंगे और किसी की बीमारी में भी अगर इस तरह का एडवर्स अगर उनका रिएक्शन आएगा तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। उनको अपनी मानसिकता बदलनी चाहिए। और अभी थोड़ी देर पहले जो हम कह रहे थे पलटू भाई कि जो व्यक्ति पिछले 3 साढ़े 3 सालों से मतलब एक अनिर्वत मतलब वो मेहनत भी कर रहे हैं और शरीर की क्षमता से बाहर जाकर के वो परिश्रम करते हैं, तो उसका असर पड़ता है शरीर के ऊपर। तो इस सच्चाई को लोगों को स्वीकार करना चाहिए और जितना मेहनत वो करते हैं, टिप्पणी करने वाले करके देख लें, उनको पता चल जाएगा। सर जेल कैंप का जो सुप्रीमो है जयराम महतो, उसका विधायक बने 1 साल हो गया, कल ही उनका 1 साल हो गया, लेकिन आपसे आज हम बातचीत कर रहे हैं। लोग ये कह रहे हैं ना कि डुमरी में जो है फिर से जो है एक झांसा मिला, एक जो है कहें कि निराशाजनक स्थिति पाया गया। तो वाकई में लगता है कि जेल कैंप का विधायक बना डुमरी से, तो 1 सालों में कुछ परिवर्तन देख पाए होंगे लोग? लोग आरोप नहीं लगा रहे, ये विपक्ष का सवाल है। देखिए, विपक्ष के आरोपों को रेफरेंडम नहीं मानना चाहिए। इसके लिए आपको एक बार जाना पड़ेगा डुमरी और वहाँ के आम लोगों से आपको बात करना चाहिए। जो राजनीतिक प्रतिद्वंदी है वो निश्चित तौर पर वो विरोध में ही वो बात करेंगे। तो आपको भी पलटू भाई हमको आग्रह करेंगे कि आप एक बार ग्राउंड रिपोर्टिंग करें, जाएँ आप डुमरी में और वहाँ के आम लोगों से बात करें। पिछले दिनों जिस ढंग से ताबड़तोड़ शिलान्यास हो रहा है, वहाँ पे नई-नई योजनाएँ आ रही हैं, खास करके जो रिमोट एरियाज़ में सड़क के लिए जो शिलान्यास हो रहा है, ये 25 सालों में क्यों नहीं हुआ? यहाँ पे बीजेपी के भी लोग रहे, झारखंड मुक्ति मोर्चा के भी लोग रहे, तो उन गाँवों तक रोड क्यों नहीं पहुँचा? इसका जवाब विरोधी को देना चाहिए ना, उनको तो बताना चाहिए कि इस तरह के नई सड़क का शिलान्यास क्यों हो रहा है? जहाँ पर पगडंडी है, वहाँ पर रोड क्यों बनाने की ज़रूरत पड़ी है आज़ाद जो अलग झारखंड बनने के बाद? तो लोगों को जो अभी जो शिलान्यास के ज़रिए, योजनाओं के ज़रिए जो हम लोग देने की कोशिश कर रहे हैं डुमरी में, ये डुमरी के जो आम लोग हैं, वही बता सकते हैं। राजनीतिक प्रतिद्वंदी क्या सोचते हैं और क्या बोलते हैं, इसको पार्टी गंभीरता से नहीं लेती। सर एक ये भी सवाल है, ईचागढ़ से जो घूमता फिरता चल रहा है तरुण महतो प्रकरण में, उनको जो है जेल भी भेजा गया। बालू वाला प्रकरण है, लेकिन एफआईआर में उसका कोई जिक्र नहीं है। जिस तरह से उनके ऊपर जो 3rd डिग्री का है या जैसा भी मार मिला होगा, लेकिन उसका जो फोटोज वीडियोस हमने देखा, तो एक तरह से दर्दनाक स्थिति में देखा गया, एक नाजुक स्थिति में देखा गया। जेल कैंप का एक सम्मानित नेता है, जिनको 43,000 मत मिला था ईचागढ़ विधानसभा से। वैसे नेताओं को अगर इस तरह की चीजों का सामना करना पड़ रहा है, तो क्या लगता है? देखिए, चोरों का आतंक इतना ज़्यादा हो गया है कि कानून के रखवाले भी अब उनके दलाल के रूप में काम करने लगे हैं। उनके गुंडे के रूप में काम करने लगे हैं। मैं ये मानता हूँ कि जो प्रकरण हुआ है ईचागढ़ थाना में रात के अंधेरे में, उसकी समुचित जाँच होनी चाहिए। सभी दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। सिर्फ़ प्रभारी को, थाना प्रभारी को लाइन हाज़िर कर देने से नहीं होगा। जो भी लोग वहाँ पर इन्वॉल्व हैं इस पूरे मामले पर, सबके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और एक बात, जो हज़ारों टन बालू स्टॉक करके ईचागढ़ के विभिन्न इलाकों में रखा गया है, वो बालू किसका है? जब आपको पता है कि 15 अक्टूबर से पहले एनजीटी का रोक लगा हुआ था, उस दौरान वो बालू स्टॉक किया गया है। तो कानून के रखवाले जिस ढंग से माफियाओं के दलाल के रूप में काम कर रहे हैं, ये अफसोसनाक है। इसी बात को लेकर के पार्टी की लड़ाई है। तो जैसे कि दोस्तों वीडियो आप लोग देख चुके हैं, केंद्रीय महासचिव विजय जी की जुबानी बात आप लोग सुन चुके हैं कि जयराम कुमार महतो को लेकर के उनका क्या कुछ कहना है। वो व्यक्ति 2, 3 या 4 सालों से लगातार जनता के बीच में अगर वो रह रहे हैं और जनता के लिए वो मर मिट रहे हैं, रात को रात दिन को दिन ना समझते हुए, और अपना उनका स्वास्थ्य क्या चीज है उस पर वो ज्यादा ध्यान न देते हुए जनता के बारे में अगर वो सोच रहे थे, तो उसका कहीं ना कहीं साइड इफेक्ट देखने को मिल रहा है। क्योंकि ये तो मानने वाली बात है। और देखिए, एक्सपर्ट जितने भी हैं जो स्वास्थ्य से जुड़ी हुई बातें बताते हैं, जो ज्ञान देते हैं, वो कहीं ना कहीं उसको अप्लाई करना ही भलाई रहता है, वरना कोई दूसरे प्लेनेट से जो है वो आए हुए व्यक्ति आप नहीं हैं, जो आपके अंदर में वो चीजें देखने को नहीं मिलेगी। अभी के जमाना चेंज हो चुकी है, खाद्य पदार्थ जो है वो इतना लोग खा रहे हैं, फास्ट फूड इतना खा रहे हैं, तो पहले के जमाने की तरह, दादा और दादी के जमाने की तरह, पहले के जमाने की तरह लोग अब नहीं रह पाएंगे। पहले तो लोग ऐसे ही रहते थे और ना जाने कितने दिनों तक रहते थे।
लोग तो दवाई का हाल भी नहीं जानते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। तो जयराम कुमार महतो को उनको देखना चाहिए कि वो तो काम भी करें और अपना स्वास्थ्य भी वो देखें। तो ये चीजें उनको देखनी चाहिए। बाकी घाटशिला उपचुनाव के बारे में वो तो बोलते नजर आए हैं कि देखिए, कैंपेनिंग तो जोरों शोरों से की और हम लोगों का जो एक नजरिया था वो हम लोग अपने पॉइंट ऑफ व्यू से काम किया और हम लोग यही रिजल्ट देखना चाह रहे थे कि चुनाव के पश्चात पहले जो एक झारखंड के अंदर में इमेज बनी हुई थी, हालात जो बनी हुई थी, वो हालात आप लोग देखे होंगे। और घाटशिला उपचुनाव में जो कैंडिडेट थे रामदास मुर्मू जी, इससे पश्चात जब पिछले चुनाव में यानी कि 2024 विधानसभा के चुनाव में जब वो खड़े थे, गालिबन 8,000 वोट आए थे। तो इस बार अगर 11,500 वोट दिए हैं, मतदान लोग दिए किए हैं, तो कहीं ना कहीं जीत तो हुई है। तो लोग जागरूक हो रहे हैं और निसंदेह यहाँ पर काम अगर चलेगी तो ऑब्वियस सी बात है कि रिजल्ट मिलेगी और अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो ये चीजें हैं। बाकी और भी चीजों को लेकर की बात करते नजर आए, लेकिन विशेष तौर पर स्वास्थ्य से जुड़ी हुई चीजें थी, तो अपडेट में आप लोगों को देना जरूरी समझा। चूंकि वो पार्टी से जुड़े हुए व्यक्ति और पार्टी के एक बेहतरीन पद पर हैं, माननीय जो है एक तरीके से कहा जाए डुमरी विधायक जयराम कुमार महतो, जो पार्टी के सुप्रीमो हैं, वो पार्टी के केंद्रीय महासचिव हैं, तो इनको वो चीजें तो मालूम होंगी। तो अपने स्तरीय से जो इनसे बन पड़ा और जितना इनके पास में जानकारी थी, वो स्वास्थ्य से जुड़ी हुई जयराम कुमार महतो के बारे में बता दिए हैं। अब वैसे दोस्तों, आप लोगों का क्या है ख्याल, कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताइएगा। वीडियो तो आप लोग देखते हैं लेकिन कमेंट्स आप लोग नहीं करते हैं, तो मैं चाहूंगा कि वीडियो आप देख रहे हैं तो कमेंट्स आप करके जाइएगा कि आखिर में ये सब सारी चीजें जो बताए हैं इस पर आप कैसे सहमति जताते हैं और आपका क्या कुछ नजरिया है। या जयराम कुमार महतो को काम के साथ साथ में स्वास्थ्य भी देखना चाहिए या फिर यूं ही जैसे चल रहे हैं वैसा ही करना चाहिए। तो बहुत जल्दी है, हालांकि उतना भी जो है वो सेंसिटिव मामला नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। तबीयत थोड़ी सी खराब हुई है, आउट ऑफ स्टेट वो पहुंचे हुए हैं हालांकि, लेकिन फिर भी बहुत जल्द वो लौट रहे हैं और फिर वो उसी तरीके से है। तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज।